आप लोग चलो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को, हम लोग है ना आगे बढ़ते हैं। देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं एनसीईआरटी के सेगमेंट को। चलो देखते हैं क्या लिख रहा है। मैंने पहले बताया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमारे पास क्या क्या है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, है ना, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये सारे के सारे हमारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, होता क्या है, कुछ कुछ बातें जो यहाँ पे लिखी हुई उनको देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। ठीक है, या तो एबनॉर्मल अरेंजमेंट होगा, या तो फिर एब्सेंस हो जाएगा किसी क्रोमोसोम का, या फिर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एनाफेज में ये है सेल है, ये दो अलग अलग सेल से बटने वाला है। तो यहाँ पे एक हमारे पास, ये एनाफेज 1 का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरे पास दो क्रोमोसोम है। ठीक है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, पेयरिंग बता रहा हूँ। जैसे 4 क्रोमोसोम टोटल है। अब ये दो अलग अलग सेल्स बनाएंगे, तो नॉर्मली ये दोनों अलग अलग होकर डिसजंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मान लो कि ये दोनों मिल करके इसी सेल में चला गया, इस तरफ में नहीं गया। तो इधर तो एक क्रोमोसोम का गेन हो गया, इस सेल में एक क्रोमोसोम का बढ़ गया, एक क्रोमोसोम ये वाला। लेकिन इस सेल में ये क्रोमोसोम घट गया, उस सेल में खाली यही वाला क्रोमोसोम पहुंचेगा। तो यानी कि जब भी नॉन डिसजंक्शन होता है, तो किसी एक सेल में क्रोमोसोम बढ़ जाता है, घट जाता है। तो वही लिख रहा है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। इसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। कहने का मतलब, मान लो 2n+1 है, एक क्रोमोसोम बढ़ा, 2n+2 है, दो क्रोम, देखो पेयरिंग, एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम का पूरा पेयर आ गया, दो क्रोमोसोम बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 2n-1 हो सकता है और 2n-2 हो सकता है। तो सबको अलग अलग नाम है, मोनोजोमी, ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, अलग अलग चीजें कहते हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम इज रिजल्ट इन गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। Similarly, Turner syndrome is a result due to loss of X chromosome in human females. Failure of cytokinesis after telophase of cell division result in an increase of whole set of chromosomes. कहने का मतलब, मान लो कि सेल में सारे के सारे क्रोमोसोम तो अलग अलग पोल पर चले गए, न्यूक्लियस बन गया, कोई दिक्कत, लेकिन साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए, यानी जो डिप्लॉइड सेल था वो टेट्राप्लॉइड हो गया, है ना। हैप्लॉइड था तो डिप्लॉइड सेल हो गया, डिप्लॉइड सेल हो गया अगर माइटोसिस हो रहा था तो इस ढंग से कुछ जब दिख रहा है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग कि पूरा का पूरा सेट ही, पूरा का जितना भी एन मतलब कुछ भी हो सकता है, एन मतलब 200 क्रोमोसोम हो सकते हैं इसके पास, 600 क्रोमोसोम हो सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है इसके पास 2 क्रोमोसोम्स हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो दुगना हो गया। तो इसे कहते हैं पूरा का पूरा सेट ही, जब आपका पूरा का पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर इंक्रीज हो जाता है, पॉलीप्लॉइड कहते हैं, एन्यूप्लॉइड नहीं कहते हैं। दोनों अंतर ध्यान रखना। ये मेनली कंडीशन हम लोग को प्लांट्स में देखने को मिलता है। पॉलीप्लॉइडिक कंडीशन इज मेनली सीन इन प्लांट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46, 23 पेयर्स होता है। आउट ऑफ द 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, समटाइम्स रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम में बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल। ठीक है ना, इतना आगे फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। आप क्वेश्चन बातें हैं। इन ड्रोसोफिला जीन फॉर व्हाइट म्यूटेशन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डिपिगमेंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट। ये डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना। पहला स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन डरना नहीं है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है। ड्रोसोफिला जीन फॉर व्हाइट आई म्यूटेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपिगमेंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट। एक ऐसा जीन है जो कि आई म्यूटेशन के लिए भी और डीपिगमेंटेशन, यानी कि जो बॉडी में पिगमेंट होने चाहिए थे वो पिगमेंट नहीं है, डीपिगमेंटेशन है, ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दस अ जीन दैट कंट्रोल सेवरल फिनोटाइप्स इज कॉल्ड प्लीiotropic जीन। सिंपल क्वेश्चन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज, ये देखो बेंजर मॉडल ऑफ जीन है। ठीक है, बेंजर मॉडल ऑफ डीएनए है, जीन कह सकते हो। उसमें उन्होंने 3 पार्ट बताया था, सिस्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और डेकॉन। सिस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन होता है जहाँ पे आपको सारा फंक्शन होता है। ठीक है, म्यूटॉन जहाँ पे म्यूटेशन का यूनिट होता है। ठीक है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ म्यूटेशन। और फंक्शनल यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज रेकॉन। तो जीन के तीनों पार्ट है। ठीक है ना, आंसर इसका क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। बेंजर मॉडल है, याद रखिएगा। द मॉस, उस क्वेश्चन को मैं आपको पूछ सकता था कमेंट में करने के लिए, लेकिन मुझे पता है कितने लोग जवाब देने वाले हैं और आप लोग को मैंने ये चीज़ बताया भी है। तो अभी टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज फाउंड टू बी। पहला क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया। ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट म्यूटेशन का बहुत ऑब्वियस एग्जांपल क्या है,
सिकलसेमिया। थैलेसीमिया तो हम लोगों ने बात किया था क्रोमोसोम नंबर 16 अल्फा थैलेसीमिया, क्रोमोसोम नंबर 11 बीटा थैलेसीमिया, हम लोगों ने पूरा का पूरा एनसीईआरटी पिछले वीडियो में देखा है। नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए और डाउन सिंड्रोम 21st ट्राइसोमी के लिए कारण होता है। आंसर होगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बोल रहा है ब्लड हैज अ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन किस डिसऑर्डर में होता है, तो सिकल सेल एनीमिया में होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो थैलेसीमिया में ना हेमोग्लोबिन में देखो अब प्रॉब्लम क्या है ना, सेकंड वाले क्वेश्चन का उसमें आंसर आपको बी भी लग सकता है, नो डाउट आप लोग आराम से इसमें बी को भी आंसर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर डी ही होगा। बुक वाले पता नहीं, मैंने कई सारे आप लोग देख चुके होंगे, लोग पारा 100 क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि दो जब और क्वेश्चन पूछता है ना तो कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन भले सेम होता है लेकिन दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, कोई मतलब नहीं होता उन दोनों क्वेश्चन के सेम करने का, तो और हो ही नहीं सकता, यहाँ पे एंड होना चाहिए था पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन का आंसर बी भी क्यों हो सकता है और डी क्यों हम लोगों ने लगाया बी होने के बावजूद, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर डी है इसका। सेकेंड वाले क्वेश्चन के हिसाब से फिर भी इसका आंसर डी क्यों रहेगा, अगर यही ऑप्शन एग्जाम में दिया है तो फिर भी डी क्यों। रीजन क्या है कि सिकल सेल एनीमिया में हेमोग्लोबिन का जो बीटा चेन है वहां पे वेलिन आता है, ठीक है ना, वहां पे हेमोग्लोबिन का पोलीमराइजेशन हो जाता है, तो एक्चुअली में डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन हमें सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता है। बी में क्या होता है, हमें यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन एबनॉर्मल देखने को मिलता है, ये बात सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अल्फा या बीटा चेन कम बन रहे होते हैं, यहाँ पे कोई भी अल्फा या बीटा चेन डिफेक्टिव नहीं बन रहा होता, इसी कारण से हम लोग यहाँ पे डिफेक्टिव शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आंसर डी लगाए। समझिएगा बात को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पे डिजीज इज कॉज्ड बाय, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा, मैंने जितने बच्चे कमेंट करते हैं मैं सबको बताता हूँ, ठीक है। इज कॉज्ड बाय 2 जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब बता रहा है क्या कि कौन सा ऐसा डिजीज इसमें से है जो कि 2 जीन्स होंगे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर तब वो होगा, इसका मतलब 2 जीन होने के बाद वो रिसेसिव होना चाहिए, तो कलर ब्लाइंडनेस तो सब में ऑप्शन है तो कॉमन है। एल्बिनिज्म, हेमोफीलिया, क्या होगा इसमें बताओ कौन सा आंसर होगा, ऑब्वियस बात है हेमोफीलिया होगा, ठीक है, हेमोफीलिया होगा, कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया होगा, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होता है और रिसेसिव है। Which of the following is not related to the chromosomal aberration? AIDS is not related to the chromosomal aberration. Okay, euploidy, aneuploidy और Klinefelter syndrome chromosomal aberration से related है। यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी के एग्जांपल है जिसमें कि n से 2n, 2n से 4n, 4n से 6n होता है, n से अगर 2n हुआ और 2n से अगर 3n हो गया तो वो यूप्लॉइडी एक्चुअली में नहीं कहलाएगा। सो सिकल सेल एनीमिया थोड़ा सा ग्लिच आया होगा तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है, लाइट कट गई थी। सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, क्या होता है बताओ जरा, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इनहेरिटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेंट जीन इन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इफ द जीन इज फेवरेबली सेलेक्टेड, नेचर सेलेक्ट करेगा तभी तो उस म्यूटेंट जीन का नंबर फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में बढ़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डोमिनेंट आपको आंसर लग सकता है लेकिन आंसर बिल्कुल नहीं होगा, लॉजिकली सोचिए, तो जब तक नेचर सेलेक्ट नहीं करता है भले वो डोमिनेंट हो चाहे ना हो, मान लो कि एक वुड है और वुड पूरा का पूरा व्हाइट है, वुड का जो कलर है पूरा व्हाइट है, उसमें सारे के सारे इंसेक्ट जो है ना वो व्हाइट है, उसमें से एक बच्चा का जन्म हुआ, उसमें एक इंसेक्ट के बच्चे का जन्म हुआ वो ब्लैक था और उसमें जो म्यूटेशन हुआ था ना डोमिनेंट है, ठीक है, ये जो म्यूटेशन उसमें ब्लैक स्किन कलर का हो गया है वो डोमिनेंट म्यूटेशन है, तो उसके बच्चे भी ब्लैक होंगे, लेकिन चिड़ियों को व्हाइट बार्क के ऊपर व्हाइट इंसेक्ट्स दिखने वाले हैं, नहीं दिखने वाले, ब्लैक वाले आसानी से दिख जाएंगे, तो ये म्यूटेशन हुआ तो है डोमिनेंट, लेकिन क्या ये सिलेक्ट हुआ, नहीं सिलेक्ट हुआ, नेचर ने इसे इनकार कर दिया और चिड़िया जो होती है उनको तो पहले दिख गए, खा लिए गए, तो इसके लिए इनका पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगा, तो फेवरेबली सिलेक्टेड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। म्यूटेंट जीन का डोमिनेंट रिसेसिव होने से कोई मतलब नहीं पड़ता, फेवरेबली सेलेक्ट होना चाहिए। एल्बिनिज्म इज अ कंजेनिटल डिसऑर्डर नॉन सिंथेसिस ऑफ मेलानिन, यानी कि मेलानिन पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं होता बॉडी में और बॉडी एकदम व्हाइट व्हाइट लगती है, रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम नहीं होता, तो टायरोसिनेज एंजाइम नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एल्बिनिज्म इज रिलेटेड टू द टायरोसिनेज, समटाइम्स क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के कारण क्रोमोसोम का नंबर या बढ़ता है घटता है। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखो 1.5 एक्स अपॉन ए रेशियो ड्रोसोफिला के लिए हम लोग मेटा फीमेल मेटा मेल सब के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले बताया कि एक्स और ऑटोजोम्स के फ्रैक्शन कितना मौजूद होता है, कितनी रेस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। तो बी का तो हमारे पास 4 हो गया, तो बी का 4 यहाँ दिख रहा है, तो ये सी ऑप्शन नहीं होगा, बचा ए का x नॉट, मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज व्हाट, इंसेक्स में होता है, और इंसेक्स में हमारे पास जो x नॉट है ये हेट्रोगैमेटिक कहाँ होता है, मेल में होता है, तो ये हेमिप्टेरा में होता है, ठीक है ना, ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी।
फिर कैरोटाइप 45 टनल सिंड्रोम एंड जेड कहाँ होता है, बर्थ में होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है। तो ये वीडियो खत्म होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।